दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे विक्रम और बेताल की कहानी भाग 12। भागवती और उसकी बेटी धनवती की कहानी। बेताल को विक्रम फिर से पकड़ता है और ले चलता है। बेताल फिर से उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें एक विधवा औरत भागवती और उसकी बेटी अपने दुर्भाग्य के कारण एक नगर से दूसरे नगर में भटक रही थी। दोनों माँ बेटी एक नगर में रात होने पर रुक जाती है, तो वहीं एक सिपाही एक चोर को पकड़कर सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे राजा के सामने पेश कर सके। दोनों माँ बेटी सिपाही के पास जाती है और उससे पीने के लिए पानी मांगती है, तो सिपाही उसे एक मटके से पानी लेने के लिए कह देता है। वह चोर भी भागवती से पानी पिलाने के लिए कहता है। भागवती पानी लाती है और अपनी बेटी को पिलाती है। धनवती चोर को पानी पिलाती है तो चोर भागवती से कहता है कि तुम्हारी बेटी कुंवारी है, इसकी शादी मुझसे कर दो, तो भागवती उसे धमका देती है। राजा का सिपाही चोर को कहता है कि तुझे कल फांसी होने वाली है और तुझे शादी करने की पड़ी है, तो चोर कहता है कि वो शादी इसलिए करना चाहता है ताकि उसे मरने से पहले कोई पानी पिलाने वाला तो हो, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। सिपाही उसे चुप करा देता है और पानी पीने के लिए चला जाता है। वह चोर सिपाही के जाते ही भागवती से कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करा दे, तो वह अपनी सारी संपत्ति और छुपाए हुए धन का पता उसे बता देगा और वो अपना सारा जीवन अच्छे से बिता पाएंगी। भागवती कहती है कि चल, मैं तेरी बात मान लेती हूं, तो हमारा भाग्य तो संवर जाएगा, लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तो वह कहता है कि मैं धनवती का पति बन जाऊंगा, तो उससे जो मेरा पुत्र होगा वो मेरे मरने के बाद मेरा पिंड दान कर देगा, जिससे मैं प्रेत योनि में जाने से बच जाऊंगा। भागवती उसकी बात मान लेती है। वह चोर सिपाही के आने पर उसे 2 सोने की मोहरें देता है और कहता है कि सामने के घर में पंडित रहता है, उसे बुला लाएं और उसका विवाह धनवती के साथ करा दे। तो सैनिक उनकी बात मान लेता है। पंडित आकर दोनों की शादी करा देता है। चोर धनवती को खजाने के पता बता देता है और अगले दिन सुबह चोर को फांसी दे दी जाती है। भागवती और धनवती सारा धन खोज लेते हैं और अमीर होकर जीवन बिताने लगते हैं। समय बीतने पर भागवती अपने बेटी की शादी के लिए रिश्ते खोजती है। भागवती अपनी बेटी और उसके पति को अपने साथ रखना चाहती थी। भागवती को एक लड़का मिल जाता है, तो वह दोनों की शादी भी कर देती है। लेकिन वह लड़का शादी के बाद पहली रात में ही सारा धन और उनकी दौलत चुराकर भाग जाता है। दोनों माँ बेटी को दुख होता है और वो याद करती हैं कि एक चोर ने उन्हें बसाया था और दूसरे ने लूट लिया। यह सदमा भागवती सहन नहीं कर पाती और मर जाती है। एक दिन वो एक नगर में भटक रहे थे कि उन्हें एक राजकुमार दिखता है जिसे एक अजगर ने जकड़ा हुआ था। धनवती का बेटा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार नहीं बच पाता। राजा वहां आकर यह सब देख लेते हैं, तो राजा उन मां बेटे को अपने साथ राजमहल में ले जाता है और धनवती से उसके बेटे को गोद ले लेता है। धनवती के बेटे को शिक्षा दीक्षा दी जाती है और राजकुमार बना दिया जाता है। कुछ समय बाद राजा की तबीयत खराब हो जाती है, तो राजा धनवती के बेटे को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे बाद तुम्हें इस राज्य का राजा बनकर इस राज्य की रक्षा करनी होगी। यह कहकर राजा मर जाता है। धनवती का पुत्र राजा बन जाता है। धनवती अपने बेटे को कहती है कि तुम्हें अपने पिता का पिंड दान करना होगा ताकि उन्हें शांति मिल सके। धनवती और उसका बेटा पिंड दान करने के लिए जाते हैं। अब बेताल विक्रम से पूछता है कि अब मुझे ये बता कि उस लड़के का पिता कौन है और वो किसका पिंड दान करेगा। विक्रम बेताल को बताता है कि उस लड़के का असली पिता वह चोर है
जिसने धनवती से विधि पूर्वक विवाह किया है, क्योंकि उस युवक ने धनवती से विवाह लालच में किया था और राजा ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, इसलिए धनवती का बेटा चोर को ही पिता मानेगा और उसका ही पिंडदान करेगा। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल फिर से उड़ जाता है और वापस अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है।